तो आइए स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का विजय स्टडी पॉइंट में। जैसा कि आपने थंबनेल में देखा कि बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा 2025 संस्कृत पाठ एक मंगलम, ठीक है, इसका ऑल वीवीआई ऑब्जेक्टिव आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं बच्चों। यानी कि संस्कृत का जो है ना हम लोग का प्यूसम भाग 2, उसका हम लोग आज बुक स्टार्ट कर रहे हैं। उसका जितना भी वीवीआई ऑब्जेक्टिव है वो मैं आप लोगों को प्रोवाइड करवाऊंगा, ठीक है बच्चों। तो आइए हम लोग देखते हैं। पहला, एक बार मैं फिर से बता दूं कि ये मंगलम पाठ का है, ठीक है बच्चों। मंगलम पाठ का वीवीआई ऑब्जेक्टिव प्रश्न है। आइए हम लोग देखते हैं पहला प्रश्न, ठीक है। बहुत ही बारीकी से और ध्यान से समझेंगे। पहला प्रश्न है हम लोगों का कि सतस्य मुखम केन पात्रेन अपरिहितम। इसका मतलब हुआ कि सत्य का मुंह किस पात्र से ढका है। सत्य का मुंह किस पात्र से ढका है बच्चों? तो आप लोग याद रखिएगा, सोने जैसा पात्र से ढका है बच्चों। किसके जैसा पात्र से? सोने जैसा पात्र से सत्य का मुख ढका हुआ है। दूसरा प्रश्न है हम लोगों का कि जीवों के शरीर रूपी गुहा में क्या छिपा हुआ है। बोलिए बच्चों, क्या छिपा हुआ है? रक्त, वायु, ज्ञान या आत्मा? तो आप लोग याद रखिएगा कि जीवों के शरीर रूपी गुहा में क्या छिपा हुआ है बच्चों? तो आत्मा छिपा हुआ है। क्या छिपा हुआ है? आत्मा। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न सब मैं आप लोगों के लिए निचोड़ के लाया हूँ पूरा चैप्टर से, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर ले प्यारे बच्चों। हम लोगों का तीसरा प्रश्न है कि यथा नधा स्यानंद मानः डैश डैश पुरुष मुपैति दिव्यम पद्यांश किस उपनिषद का है। मतलब कि ये वाला जो भी हम पढ़े हैं, ये जो पद्यांश है, ये किस उपनिषद का है बच्चों? बोलिए तो किस उपनिषद का है? तो आप लोग याद रखिएगा, मुंडोकपनिषद का है। ये किसका है? मुंडोकोपनिषद का है। अगला प्रश्न हम लोगों का 4 नंबर का, देखिए। केन पंथा वित्तो देवयान, ठीक है। इसका मतलब कि देवयान का मार्ग किससे प्रशस्त है। यानी कि देवयान का जो मार्ग है, देवयान का जो मार्ग है वो किससे प्रशस्त है बच्चों? धर्म से प्रशस्त है, पात्र से, या सत्य से, या फिर आत्मा से? बोलिए तो 4 का राइट आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? सत्य से बच्चों, ठीक है। सत्य से, याद रखिएगा, सत्य से। अगला प्रश्न है हम लोगों का अगला प्रश्न है कि अत्येति पद का अर्थ क्या होता है। अत्येति पद का अर्थ क्या होता है? पार कर जाना, सुना जाता है, देखा जाता है, या फिर कार्य किया जाता है। अत्येति पद का अर्थ होता है पार कर जाता है। क्या होता है बच्चों? पार कर जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। आइए आगे देखते हैं। मंगलम पाठ का प्रथम मंत्र किस उपनिषद से लिया गया है। मतलब ये जो हम चैप्टर पढ़ रहे हैं मंगलम, इसका जो प्रथम मंत्र है वो किस उपनिषद से लिया गया है। देखिए यहाँ चार चार उपनिषद का नाम दिया गया है। तो आप बताइए ये किससे लिया गया है? जल्दी अनुमान कीजिए, नहीं तो आप लोग अगर पढ़े होंगे तो सही टिक देने का प्रयास कीजिए। ये वाला उपनिषद किससे लिया गया है? बोलिए तो मैं आप लोगों को बता दूं, ये लिया गया है ईशावास्योपनिषद से। किससे लिया गया बच्चों? ईशावास्योपनिषद से। ये वाला जो है कि मंगलम पाठ का प्रथम मंत्र कहाँ से लिया गया है? ईशावास्योपनिषद से लिया गया है, ठीक है बच्चों। 2018 में ये प्रश्न पूछा भी गया था। अगला प्रश्न हम लोगों का, मंगलम पाठ में कैसे मंत्र संकलित है। मंगलम पाठ में जो मंत्र है वो कैसा मंत्र जो है, ठीक है। तो आप लोग बताइए तो कैसा है? गद्यात्मक है, पद्यात्मक है, या गद्यात्मक और पद्यात्मक दोनों है, या फिर तुकात्मक है? बोलिए तो तुकात्मक पद। बोलिए तो मंगलम पाठ में कैसा मंत्र संकलित है प्यारे बच्चों? तो आप लोग याद रखिएगा, पद्यात्मक। कैसा बच्चों? पद्यात्मक, ठीक है। कविता सबके जैसा, ठीक है बच्चों। पद्यात्मक का अर्थ तो वही हुआ। गद्यात्मक का अर्थ हुआ जैसे कहानी सब नहीं होता बड़ा बड़ा, वैसा। अब पद्यात्मक का अर्थ हुआ जैसे कविता सब होता है उस टाइप में, तो उसी टाइप में पद्यात्मक है, ठीक है बच्चों। आइए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न हम लोगों का कि मंगलम पाठस्य रचनाकार का अस्ति। यानी कि मंगलम पाठ के रचनाकार कौन है बच्चों? बोलिए तो कौन है? मंगलम पाठ के रचनाकार कौन है? चाणक्य है, या फिर भवभूति है, महर्षि वेद व्यास है, या फिर महर्षि वाल्मीकि है? तो महर्षि वाल्मीकि तो होगा नहीं बच्चों, ये भी नहीं होगा और चाणक्य भी नहीं होगा, ठीक है। मंगलम पाठस्य रचनाकार का अस्ति, यानी कि मंगलम पाठ के रचनाकार कौन है बच्चों? महर्षि वेद व्यास। याद रखिएगा ना, महर्षि वेद व्यास है। कभी भूलिएगा नहीं, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है बच्चों। एग्जाम के दृष्टिकोण से 2018 में यह प्रश्न पूछा गया था।
अगला प्रश्न है हम लोगों का, यह संपूर्ण संसार, ये जो संपूर्ण संसार है किसके द्वारा अनुशासित है? किसके द्वारा अनुशासित है? ठीक है बच्चों, आत्मा के द्वारा अनुशासित है कि परमात्मा के द्वारा, साहित्य के द्वारा, या इनमें से कोई नहीं? तो मैं आपको बता दूं, ये जो संपूर्ण जो है कि संसार है, परमात्मा, ठीक है, जो हम लोग का भगवान है, परमात्मा है, परमात्मा के द्वारा जो है क्या है, अनुशासित है। अगला प्रश्न है हम लोगों का, उपनिषदे कस्य महिमा प्रधान्यता गायते, यानी कि उपनिषद में किसका प्रधानता गाया गया है बच्चों? तो परम पुरुषस्य का। किसका बच्चों? परम पुरुषस्य का। उपनिषद में जो है कि किसका जो है कि महिमा गाया गया है बच्चों? किसका महिमा प्रधानता गाया गया है? तो परम पुरुषस्य का। याद रखिएगा बच्चों, डी होगा इसका राइट आंसर। बहुत इंपॉर्टेंट सब प्रश्न है बच्चों। मैं आपको एक चीज बता दूं कि अगर आप लोग हिंदी का या फिर किसी भी सब्जेक्ट का ऑब्जेक्टिव अगर आप नहीं किए हैं तो प्लेलिस्ट में सारा वीडियो पड़ा हुआ है, जाइए और सभी का ऑब्जेक्टिव कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए बच्चों, ठीक है। इसी तरह मैं आप लोगों को सारा चैप्टर का जो है कि वीवीआई ऑब्जेक्टिव मैं आप लोगों को क्या करूंगा, प्रोवाइड करवाऊंगा, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मेरा सारा वीडियो आपको सबसे पहले मिलेगा। अगला प्रश्न है हम लोगों का, मंगलम पाठे कति मंत्रा संकलिता सन्ति, मंगलम पाठ में कितना मंत्र संकलित है बच्चों? ठीक है, कितना मंत्र है बोलो तो? चतवार यानी कि 4 मंत्र, सप्त यानी कि 7 मंत्र, पंच यानी कि 5 मंत्र, अष्ट यानी कि 8। बोले तो मंगलम पाठ में कितना मंत्र संकलित है बच्चों? तो 5 मंत्र संकलिता अस्ति। ठीक है बच्चों, 5 मंत्र संकलिता अस्ति, याद रखिएगा बच्चों। आइए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है कि सत्यमेव जयते, सत्यमेव जयते किस उपनिषद का मूल मंत्र है? सत्य में जयते किस उपनिषद का मूल मंत्र है बच्चों? आप लोग बताइए तो, सत्य में जयते किस उपनिषद का मूल मंत्र है? तो आप लोग याद रखिएगा, मुंडकोपनिषद का। किसका बच्चों? मुंडकोपनिषद का। याद रखिएगा, सत्य में जयते किस उपनिषद का मूल मंत्र है? मुंडकोपनिषद का। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये भी एग्जाम में पूछा गया कई बार। और मैं आपको बता दूं ये कब पूछा गया है, तो 2020 में पूछा गया था और 2021 में पूछा गया था, क्या पता 2025 में भी पूछ दे, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। हिरण्मयेन पात्रेण डैश डैश दृष्टयते, यह मंत्र किस उपनिषद से उद्धृत है? ठीक है, हिरण्मयेन पात्रेण डैश डैश दृष्टयते, ठीक है, इसका मतलब हुआ कि बीच में और कुछ भराएगा। यह जो मंत्र है किस उपनिषद से लिया गया है? बोलिए तो किस उपनिषद से लिया गया है? आप लोग अनुमान कीजिए, अगर आप लोग पढ़े हैं तो याद कीजिए, माइंड पर जोर लगाइए कि कौन सा होगा इसका। ठीक है, तो आप लोग याद रखिएगा, इसका आंसर होगा ईशावास्योपनिषद से। किससे बच्चों? ईशावास्योपनिषद से जो है कि ये वाला जो है कि मंत्र उद्धृत है। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। आइए आगे देखते हैं। मंगलम पाठ में कुल कितने मंत्र यानी कि पद है बच्चों? याद रखिएगा, मंत्र मतलब पद। कितने पद है मंगलम पाठ में? कितने मंत्र है बच्चों? तो 5। मैंने पहले भी बताया कितने हैं बच्चों, 5 है, याद रखिएगा ना। आइए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है कि सत्य का मुख किस पात्र से ढका हुआ है? सत्य का मुख किस पात्र से ढका हुआ है? तो हिरण्मयन पात्र से ढका हुआ है बच्चों। किससे ढका हुआ है? हिरण्मयन पात्र से ढका हुआ है। ये नहीं होगा बच्चों, ये सी का ऑप्शन है। ठीक है बच्चों, हिरण्मयन पात्र से ढका हुआ है किसका मुंह? सत्य का मुंह। अगला प्रश्न है कि सहतो महियान कह, सहतो महियान कह, बोलिए तो क्या होगा इसका राइट आंसर? इसका राइट आंसर होगा ब्राह्मण। ठीक है बच्चों, ब्राह्मण, याद रखिएगा। आइए आगे देखते हैं 17 का। अगला प्रश्न हम लोगों का कि अनो अनियान कह, अनो अनियान कह, ठीक है, बोलिए तो 17 का राइट आंसर क्या होगा? अनो अनियान कह, तो यही होगा ब्राह्मण। अगला है हम लोगों का कि कीम जयम नो प्राप्तियोति, कीम जयम नो प्राप्तियोति, इसका मतलब हुआ कि किसकी विजय नहीं होती है। और बच्चों आप लोग को याद भी होगा कि मेरा नाम है विजय सर और मेरा यूट्यूब चैनल का नाम है विजय स्टडी पॉइंट। तो कीम जयम नो प्राप्तियोति, किसकी विजय नहीं होती है बच्चों? तो असत्य की विजय कभी नहीं होती है। अगर आप असत्य के मार्ग पर चल रहे हैं या फिर आप असत्य के साथ दे रहे हैं तो आप जीत कर भी हार जाइएगा। एक समय ऐसा आएगा कि आप जीत कर भी हार जाइएगा। ठीक है बच्चों, इसीलिए हमेशा सत्य के मार्ग पर चलिएगा। इसीलिए सत्य का विजय हमेशा होता है, सत्य का विजय हमेशा होता है, याद रखिएगा बच्चों। और किसकी विजय नहीं होती है? तो असत्य की विजय नहीं होती है, याद रखिएगा। 2018 और 2021 में यह प्रश्न पूछा गया है, इसीलिए एग्जाम के दृष्टिकोण से भी इंपॉर्टेंट सब प्रश्न मैं आप लोगों को करवा रहा हूं ना। आइए आगे देखते हैं। कहा महतो महियान अस्ति, कहा महतो महियान अस्ति, बोलिए तो कहा महतो
मह्यान अस्ति बच्चों, तो ये क्या ब्राह्मणः, ठीक है बच्चों, ब्राह्मणः। अगला है हम लोगों का किम जयती, अभी मैंने थोड़ा देर पहले ही भी बताया, किम जयते किसकी जय होती है, तो सत्यम की, किसकी बच्चों, सत्य का हमेशा जीत होता है, सत्य का हमेशा जीत होता है, याद रखिएगा। आइए अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है कि स्वर्णमय पात्र से किसका मुंह ढका हुआ है, स्वर्णमय पात्र से किसका मुंह ढका हुआ है, कलश का, सत्य का, घर का, या धर्म का, तो सत्य का ढका हुआ है बच्चों। ठीक है, सोने जैसा पात्र से किसका मुंह ढका हुआ है, सत्य का मुंह ढका हुआ है बच्चों। ठीक है बच्चों, अगर आप लोगों को किसी भी तरह का प्रॉब्लम होता है तो डिस्क्रिप्शन में मेरा लिंक दिया गया है, फ़ोन नंबर भी दिया गया है, आप लोग लीजिए फ़ोन नंबर, आप हमको फ़ोन कीजिए और आप हमसे डायरेक्ट बात कीजिए। कहीं पर भी आपको अगर प्रॉब्लम है तो आप हमसे बात कर सकते हैं बच्चों। साथ ही साथ अगर आपको किसी भी तरह का पीडीएफ चाहिए, जैसे कि हिंदी का पीडीएफ हो गया, मैथ का पीडीएफ हो गया, ठीक है बच्चों, या संस्कृत का पीडीएफ हो गया, तो मैं फ्री में पीडीएफ बच्चों को अवेलेबल करवाता हूँ। ठीक है बच्चों, तो अगर आपको चाहिए तो आप डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर सकते हैं, और नहीं तो वहाँ पर जो है कि मेरा व्हाट्सएप नंबर और फ़ोन नंबर दिया गया है, आप लीजिए और हमसे बात कीजिए, मैं आपको व्हाट्सएप में भेज दूंगा। ठीक है बच्चों, आइए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न हम लोगों का, अनोरनियान महियान पद्यांश डैश डैश, जो यहाँ जो दिया गया है, यहाँ पर बोला कि रिक्त स्थान में कौन सा पद होगा। ठीक है बच्चों, तो महत्व पद होगा, कौन होगा बच्चों, देखिए यहाँ अनोरनियान महतो, ठीक है बच्चों, यहाँ भराएगा महतो महियान पद्यांश, बस। ठीक है, यानी कि ये जो महतो है इसको उठा के इसको यहाँ पर भर दीजिए, कोई दिक्कत बच्चों। आइए आगे देखते, अगला प्रश्न है हम लोगों का, यथा डैश 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 स्यनंद माना समुद्रे, ठीक है, स्यनंद माना समुद्रे, बोलिए तो क्या होगा 23 का राइट आंसर, 23 का राइट आंसर क्या होगा, नधा बच्चों, क्या होगा इसका, नधा। ठीक है, ये नदी का है, का मतलब होगा नदी, ठीक है बच्चों, नदह। आइए आगे देखते हैं, तमेव डैश डैश मृत्युमेति, तमेव डैश डैश मृत्युमेति, बोलिए तो 24 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। देखिए ये सब संस्कृत में है, हालांकि कुछ कुछ प्रश्न ऐसा है जो कि संस्कृत में है। ठीक है बच्चों, और मैं आपको बता दूं कि आपको जो एग्जाम में प्रश्न फंसेगा वो हिंदी में रहेगा। हालांकि मैं ये संस्कृत प्रश्न इसलिए करा रहा हूँ कि ये जो हम लोग का मंगलम पाठ है, इसका ज्यादातर प्रश्न संस्कृत में ही पूछा जाता है, केवल मंगलम का, और सबका हिंदी में पूछा जाता है। ठीक है, तो ये जो मंगलम पाठ का है इसका ज्यादातर ऑब्जेक्टिव संस्कृत में पूछा जाता है, इसलिए आप ये मत सोचिएगा कि बाप रे संस्कृत में एग्जाम देना पड़ेगा, जी नहीं, आपको हिंदी में जवाब देना पड़ेगा, कहीं दिक्कत नहीं। ठीक है, याद रखिएगा, हालांकि सब्जेक्टिव प्रश्न कुछ ऐसा है जो कि आपको संस्कृत में लिखना होता है, बाकी सब कुछ हिंदी में देना पड़ता है। और ऑब्जेक्टिव प्रश्न जो आप लोगों को एग्जाम में फंसेगा वो भी बच्चा कैसा रहेगा, बोलिए तो कैसा रहेगा, हिंदी में रहेगा। लेकिन मंगलम पाठ से जो जो फंसेगा उसका चांस है हिंदी में भी रहेगा और संस्कृत में भी किसी तरह से पूछ देगा। ठीक है, इसलिए मंगलम पाठ को थोड़ा आप लोग मैनेज कीजिए, बाकी का जितना भी मैं संस्कृत का करवाऊंगा आप लोगों को वो पूरा हिंदी में होगा, प्योर हिंदी में होगा, मजा आ जाएगा पढ़ के। तो इसका क्या हो जाएगा राइट आंसर 24 का, तमेव मृत्यु मेति, तमेव मृत्यु मेति, 24 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये विदित्वा, क्या हो जाएगा, विदित्वा, याद रखिएगा ना, विदित्वा। आइए आगे देखते हैं, ब्राह्मण मुखम, ब्राह्मण मुखम डैश 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 केन, केन आच्छादित मस्ती। ठीक है बच्चों, क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर 25 का, इसका राइट आंसर हो जाएगा पात्रेन, क्या हो जाएगा, पात्रेन। क्या, आइए आगे देखते हैं, अगला प्रश्न है कि मंगलम पाठ कहाँ से संकलित है, बोलिए तो वेद से संकलित है, कुरान से, उपनिषद से, ठीक है बच्चों, या वेदांग से। तो मंगलम पाठ कहाँ से, उपनिषद से, हम लोग पढ़ रहे हैं ना मंगलम उपनिषद उपनिषद उपनिषद, मंगलम पाठ कहाँ से संकलित है बच्चों, उपनिषद से। अगला प्रश्न है, अनोरनियान महतो डैश डैश मही मान मान मनहा मंत्र किस उपनिषद से सांगृहित है, से सांगृहित है, बोलिए तो 27 का राइट आंसर क्या होगा, कठोपनिषद, क्या है, कठोपनिषद से। ठीक है, याद रखिएगा। ये आगे देखते हैं, अगला प्रश्न है, नदिया, मैंने देखिए मैंने कहा था कि संस्कृत में भी प्रश्न पूछेगा और जो है कि हिंदी में भी पूछ सकता है। तो देखिए मैं जो आप लोगों को करवा रहा हूँ कहीं संस्कृत है तो कहीं हिंदी है, तो ये मैं पूरा बुक से निचोड़ के लाया हूँ बच्चों। और मैंने बहुत सारा बुक को देखा कि किस बुक में कैसे पूछा है, मैंने क्वेश्चन बैंक को उठाया, क्वेश्चन बैंक भी मैंने देखा कि वहाँ पर इस तरह का प्रश्न है, तो मैं वो सारा का सारा आप लोगों के लिए निचोड़ के लाया हूँ और हाईलाइटेड प्रश्न लाया हूँ बच्चों। अगर आप इतना अगर कर लेते तो मेरा दावा कीजिए कि आप
संस्कृत में 90 प्लस नंबर लाने का टारगेट रखते हैं। ठीक है, संस्कृत में 90 प्लस नंबर लाने का टारगेट रखिए। और संस्कृत में ऑब्जेक्टिव में 50 में 50 बच्चों, 1 नंबर कम नहीं होना चाहिए किसी का भी। ठीक है, तो आइए, नदियां नाम और रूप छोड़कर किस में मिल जाती है? बोलिए तो समुद्र में मिल जाती है, या मानसरोवर में, झील में, या तालाब में? तो नदियां नाम और रूप को छोड़कर किस में मिल जाती है? तो समुद्र में मिल जाती है बच्चों। किस में मिल जाती है? समुद्र में मिल जाती है ना, नदियां नाम और रूप को छोड़ के। उसी तरह आप लोग हर कुछ छोड़ के, ठीक है बच्चों, सब कुछ छोड़ के केवल और केवल पढ़ाई में जो है कि मिल जाइए। केवल और केवल पढ़ाई, ऑलवेज जो है कि हम लोग को लर्निंग करना है, ऑलवेज हम लोग को पढ़ाई करना है, सीखना है, हमेशा नॉलेज इकट्ठा करना है। जैसे कि नदियां नाम और रूप की छोड़ के समुद्र में मिल गई ना, वैसे ही हम लोग भी करेंगे। और आपको भी करना पड़ेगा, हर कुछ छोड़ के केवल पढ़ाई पर फोकस होनी चाहिए, क्योंकि इस बार बहुत ही अच्छा मार्क्स से हम लोगों को पास होना है बच्चों। आइए आगे देखते हैं, याद रखिएगा ना। और मैं आप लोगों को एग्जाम तक साथ देने वाला हूँ, क्वेश्चन बैंक भी मैं आप लोगों को करवाऊंगा। इसलिए अगर आपका भाई बहन या कोई भी है तो उसको चैनल भेज सकते हैं, ताकि वो भी अच्छा से पढ़ाई कर सके बच्चों। ठीक है, आइए हम लोग आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है बच्चों हम लोगों का, महान से भी महान क्या है? महान से भी महान क्या है? आत्मा, देवता, ऋषि, या दानव? दानव तो होगा नहीं, ऋषि भी तो है नहीं। ठीक है, महान से भी महान क्या है बच्चों? देवता भी नहीं है, महान से भी महान चैप्टर के अनुसार। हालांकि देवता तो हम लोग का हर कुछ वही है, देवता ही। तो महान से भी महान क्या माना गया है इस जो है कि मंगलम पाठ में? आत्मा को। महान से भी महान क्या माना गया है? किसको? आत्मा को। आइए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न हम लोगों का, छोटे से भी छोटा, ठीक है, छोटे से भी छोटा और बड़े से भी बड़ा क्या है बच्चों? ईश्वर है, शरीर है, आत्मा है, या मन है? तो आप लोग याद रखिएगा, आत्मा है बच्चों। छोटे से भी छोटा क्या है बच्चों? आत्मा है। अगला प्रश्न है कि नदियां समुद्र में कैसे मिलती है? अभी मैंने थोड़ा देर पहले ही बताया, नदियां समुद्र में कैसे मिलती है? नाम और रूप को छोड़ के। देखिए तो कहाँ है नाम और रूप को छोड़ के? जी बिल्कुल यहाँ। नाम और रूप को छोड़कर यहाँ क्या दिया? नाम और रूप के साथ, तो ये नहीं होगा, नाम और रूप के साथ दे दिया। तो नाम और रूप को छोड़कर कहाँ मिल जाती है? समुद्र में मिल जाती है। नाम और रूप के छोड़ के कहाँ मिल जाती है? समुद्र में मिल जाती है। याद रखिएगा बच्चों। अब हम लोगों का ऑब्जेक्टिव खत्म होने ही वाला है। ठीक है बच्चों, तो बहुत ही ध्यान से समझिए। अगला प्रश्न है हम लोगों का कि देव मार्ग का विस्तार होता है, जो देव का मार्ग होता है, ठीक है बच्चों, उसका विस्तार होता है कहाँ से? विस्तार अहिंसा से। अहिंसा से तो कभी नहीं होने वाला है। सत्य से, परिश्रम से, साधना से, सत्य से बच्चों। किससे? सत्य से। अगर आप सत्य के मार्ग पर चलिएगा तो देव के मार्ग पर आप लोग जो है कि, मानिए तो देव के मार्ग पर आप लोग, देव मार्ग का विस्तार होता है सत्य से। इसलिए हमेशा सत्य बोलिए। सत्य की जीत भले ही लेट से होती है, लेकिन एक दिन जरूर होती है बच्चों। और असत्य का जीत भले तुरंत हो जाता है, लेकिन बाद में उसको पछतावा होता है। अगला प्रश्न हम लोगों का, वेदाह में तम पुरुषम विधेयनाथ, यह मंत्र किस उपनिषद से लिया गया है बच्चों? बोलिए तो यह जो मंत्र है किस उपनिषद से लिया गया है? 33 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? श्वेताश्वेत रोपनिषद से लिया गया बच्चों। श्वेताश्वेत रोपनिषद से लिया गया है, सी वाला होगा। ठीक है, आप इसको पढ़िए, इज्जत लगा पढ़िए 2-4 बार। आइए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है हम लोगों का 34 का, सर्वत्र परम पुरुष परमात्मा का डैश डैश से किया गया है? किससे किया गया बच्चों? गुणगान, स्थापना, ये क्या हो जाएगा? ये इसमें क्या होगा? बोलिए तो क्या हो जाएगा? सर्वत्र परम पुरुषम परमात्मा का दास दास से किया गया है। 34 का राइट आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? गुणगान किया गया। क्या गया है? गुणगान। जो परम पुरुष होता है बच्चों, ठीक है, उसका हर जगह परमात्मा से जो है कि क्या है ना, परमात्मा का इससे क्या गया है? गुणगान किया गया है। सब प्रश्न को तैयारी कीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट सब प्रश्न है एग्जाम के दृष्टिकोण से। अगला प्रश्न हम लोगों का कि आप्तकाम ऋषिगण किसके निकट पहुंचे? आप्तगाम ऋषिगण किसके निकट पहुंचे? सत्य के निकट पहुंचे, झूठ के निकट पहुंचे, कुटिया के निकट, या फिर विद्यालय के निकट? बोलिए तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? सत्य के निकट। किसके निकट बच्चों? सत्य के। कौन अपने नाम रूप से मुक्त होता है? कौन अपने नाम रूप से मुक्त होता है? साधु, मित्र, विद्वान, या मंत्री? कौन अपने नाम रूप से मुक्त होता है बच्चों? बोलिए तो कौन अपने नाम रूप से मुक्त होता है बच्चों? तो विद्वान जो होता है वो नाम और रूप से क्या होता है? मुक्त होता है। अगला प्रश्न है हम लोगों का कि आत्मा के स्वरूप एवं निवास का वर्णन किस दोहे में संकलित है? ठीक है, बोलिए बच्चों, आत्मा का स्वरूप एवं
निवास का वर्णन किस दोहे में संकलित है? द्वितीय दोहे में, तृतीया में, या प्रथम में, या फिर चतुर्थ में? तो अनुमान कीजिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, या आप लोगों ने प्रश्न को भी पढ़ा होगा। तो 37 का राइट आंसर हो जाएगा द्वितीय बच्चों। क्या ये वाला याद रखिएगा कि आत्मा का स्वरूप एवं निवास का वर्णन किस दोहे में किया गया है? तो द्वितीय दोहे में। किस दोहे में बच्चों? द्वितीय दोहे में। आप लोग को अनुमान करके कभी भी टिक नहीं मारना है, पूरा कंठस्थ तैयारी करके जाइए। मैं बार बार बोल देता हूँ कि अनुमान कीजिए। मुझे ऐसा लगता है कि आप लोग अगर नहीं पढ़े हैं तो अनुमान कीजिए कि क्या हो सकता है, लेकिन आप लोग क्या कीजिए, जाइए प्लेलिस्ट में वीडियो पड़ा हुआ है, सारा का सारा वीडियो पढ़िए, अच्छा से समझिए। अगर बुक नहीं पढ़े हैं तो बुक खोलिए, बुक खोल के पढ़िए उसको बहुत ही अच्छा से, समझिए उसको। ठीक है बच्चों? उसके बाद जो है कि आगे बढ़िए। लोगों का बच्चों की सत्य के महत्व को बतलाया गया है। सत्य के महत्व को बतलाया गया है किसमें बच्चों? प्रथम दोहे में, द्वितीय दोहे में, तृतीय दोहे में, या फिर चतुर्थ दोहे में। जब आप लोग दोहे को पढ़िएगा, ये जो मंगलम पाठ को पढ़िएगा, तो उसमें इस तरह से, जैसे देखिए ऐसे करके ये है एक दोहा, फिर नीचे देखिए दिया गया दो, फिर तीन, ठीक है बच्चों, फिर ऐसे करके चार, और फिर ऐसे करके पांच। तो बोला है कि सत्य का महत्व यानी कि इसमें दर्शाया गया है, या ये वाला में, या फिर ये बोलिए किस में दर्शाया गया? तो वही प्रथम ये हो गया, द्वितीय ये वाला लाइन हो गया, तृतीय ये वाला लाइन हो गया। तो उसी तरह से वो पूछा गया है कि सत्य के महत्व को बतलाया गया है, किस में बतलाया गया है बोलिए तो? अर्थ इसका क्या हो जाएगा बच्चों? तो तृतीया में बतलाया गया है। किसमें बच्चों? तृतीया दोहे में बतलाया गया है। सत्य के महत्व को कहाँ बतलाया गया बच्चों? तृतीया वाला में बतलाया गया है। याद रखना है कि नहीं रखना है? बिल्कुल रखना है। अब बोलिए हम लोग का अगला प्रश्न है 39 नंबर। 39 नंबर प्रश्न हम लोगों का कि जीव एवं आत्मा के बारे में किस दोहे में बतलाया गया है? बोलिए, फिर आ गया ना, मैं पहले भी समझा था दोहा, जैसे कि 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर ऐसे करके दोहा का दिया गया है ना। तो पूछ रहा है कि जीव एवं आत्मा के बारे में किस दोहे में बतलाया गया है? बोलिए तो प्रथम में, द्वितीय में, तृतीय में, या फिर चतुर्थ में? 39 का राइट आंसर हो जाएगा चतुर्थ दोहे में बतलाया गया है बच्चों, जीव एवं आत्मा के बारे में। अगला प्रश्न है हम लोगों का, और अंतिम प्रश्न है, अगला के साथ साथ अंतिम प्रश्न है बच्चों। मैं आप लोगों को बता दूं, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आत्मा मनुष्य की हृदय रूपी गुहा में अवस्थित है। ठीक है? हृदय रूपी गुहा में उपस्थित है। देखिए डायरेक्ट बोलने से ही पता चल गया ना। आत्मा मनुष्य की हृदय रूपी में अवस्थित है, तो हृदय रूपी गुहा, गुफा में अवस्थित, उसी को गुहा कहा जाता है संस्कृत में। आत्मा मनुष्य रूपी गुहा में, ठीक है, हृदय रूपी गुहा में अवस्थित है, यानी कि गुफा। ठीक है, इसका हिंदी में क्या हो जाएगा? गुफा। गुफा में है। ठीक है बच्चों, याद रखिएगा। और बच्चों 1 मिनट आप लोग सुन लीजिए बच्चों, कि अगर आप लोग 2025 के लिए एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हैं, अगर आप लोग 2025 के, ठीक है बच्चों, एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं, तो मैं आप लोगों को बता दूं कि मेरा सारा वीडियो का जो प्ले लिस्ट में आप लोग जाइए। ठीक है बच्चों, प्ले लिस्ट में जाइए, प्ले लिस्ट में जाके सारा वीडियो चेक कीजिए, वहां पर सारा वीडियो पड़ा हुआ है। आप लोग सारा का सारा वीडियो को देखिए, समझिए, और उसको ध्यान से क्या करिए बच्चों, उसको समझिए। ठीक है? अगर कहीं पर भी आपको दिक्कत है तो आप हमको कॉल कर सकते हैं, मेरा नंबर वहां पर दिया गया है। नहीं, अगर आप लोग वहां से ले रहे तो यहाँ से ले लीजिए, 95 0, ठीक है बच्चों, 95 0 8 66 55 83, ये मेरा मोबाइल नंबर है बच्चों। आप लोग ये यहाँ से हमको फ़ोन करके किसी भी प्रॉब्लम अगर आपको हो रहा है कहीं पर भी, तो आप हमसे बात कर सकते हैं। डायरेक्ट हमसे बात करते हैं, विजय सर से आपको बात करने का मौका भी मिलेगा। साथ ही साथ कहीं पर दिक्कत है तो आप तो कर ही सकते हैं, तो इसके लिए आप थोड़ा सा क्या कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए, और सब्सक्राइब कर दीजिए मेरा चैनल को बच्चों, क्योंकि ये सब आपके लिए ही तो मैं करता हूँ। ठीक है बच्चों? तो हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।